स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कोडिंग के बारे में। कोडिंग किसको बोलते हैं, कोडिंग का ढांचा क्या होता है, कोडिंग हम क्यों लिखते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को पीछे वाला वीडियो में क्लियर कर दिए, ठीक है। और कोडिंग का ढांचा में आप लोग को क्या क्या जरूरी वाली बात जानने वाली होती है, सो सारा आप लोग को पीछे वाला वीडियो में बता दिए, ठीक है। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? हेडर फाइल, ठीक है। जो कोडिंग का ही पार्ट है आप लोग का पढ़ाएंगे, कोडिंग का एक एक अक्षर आप लोग को पूरा अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। कोडिंग का ही पार्ट अभी चलेगा, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। आप लोग का चैप्टर का ही नाम से भी मालूम पड़ रहा होगा कि गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, ठीक है। तो आप लोग को कोडिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोग को जानने वाला बात होता है इसी टॉपिक में आप लोग का क्लियर होगा, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, ठीक है। तो आप लोग का एक टॉपिक है, आप लोग का कोडिंग का एक टॉपिक है क्या? हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है? तो हेडर फाइल आप लोग का यहाँ पे कुछ आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। हेडर फाइल आखिर हम किसको बोलते हैं? तो ये देखिए ढांचा आप लोग को खुला हुआ है, क्या? C++ कोडिंग का ढांचा खुला हुआ है, ठीक है। तो हेडर फाइल हम किसको बोलते हैं? इसको हटा लें। हाँ, हेडर फाइल आप लोग को क्या होता है? हेडर फाइल को पहचानने का शॉर्ट नियम क्या है? तो हेडर फाइल का पहचानने का नियम होता है .h से, ठीक है। .h जहाँ पर भी आप लोग को लगा रहेगा तो आप लोग को क्या समझना है, वो हेडर फाइल है, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन बन रहा है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि हेडर फाइल का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है। तो आप लोग को क्या करना है, टिक मारना है .h में, ठीक है। .h होता है जो हेडर फाइल का पहचान होता है, ठीक है। तो एक और बात आप लोग को जानने वाली बात है कि हेडर फाइल कोडिंग का टॉप में होता है। इसका मतलब क्या है? टॉप में होता है, इसका मतलब आप लोग को है कि कोडिंग का ऊपर में होता है, क्या होता है? हेडर फाइल होता है, ठीक है। कोडिंग का ऊपर में आप लोग का हेडर फाइल होता है, नीचे में नहीं होता है, ठीक है। एक और बात आप लोग को जानने वाला है कि हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल एक प्रकार का क्या है? कंटेनर है। क्या है? हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर है जो क्या स्टोर करके रखता है? मीनिंग को स्टोर करके रखता है, ठीक है। कौन सा मीनिंग? देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है, CLR लिखा हुआ है, ये मीनिंग है, ठीक है। इसका मीनिंग स्टोर करके कौन रखता है? आप लोग को हेडर फाइल रखता है, ठीक है। तो हेडर फाइल आप लोग को क्या करता है? एक प्रकार का कंटेनर है जो मीनिंग को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जितना भी आप लोग मीनिंग यहाँ पे लिखिएगा, जितना भी आप लोग कोडिंग कीजिएगा, सारा आप लोग का स्टोर किस में होता है? हेडर फाइल में होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को एक एक करके लिखाते हैं और बताते हैं हेडर फाइल होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग को पेन और कॉपी निकाल लेना है और नोट करते जाना है साथ में, ठीक है। तो हम कुछ पीछे वाला वीडियो में आप लोग को होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो बहुत बच्चे तो होमवर्क अभी तक चेक भी नहीं करवाए, बहुत बच्चे इंस्टाग्राम में अभी तो होमवर्क नहीं अपलोड किए हैं, ठीक है। एक बच्चा आज आप किया था होमवर्क अपलोड, जो बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि बहुत अच्छे से वो लिखा था, ठीक है, ईमानदारी से लिखा हुआ था। तो आप लोग का भी वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी इंस्टाग्राम में जाइए और सारा आप लोग को होमवर्क फोटो खींच करके और भेज दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं तो आप लोग को आंसर भेजना है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि सारा PDF आप लोग को प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल में हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन सारा आप लोग को टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो जाइए कमेंट यहाँ पे हाँ बिल्कुल। चलिए आज का क्या है? हेडर फाइल, ठीक है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर भी टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आपसे आप लोग सिंपली जा सकते हैं टेलीग्राम में और ज्वाइन हो जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल एक प्रकार के क्या है? कंटेनर है। हेडर फाइल क्या है? एक प्रकार का कंटेनर है जो क्या करता है? मीनिंग को स्टोर करता है, ठीक है। स्टोर करता है, मीनिंग को स्टोर करता है। तो आप लोग को क्या लिखना है? हेडर फाइल इज जस्ट लाइक ए कंटेनर विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द मीनिंग ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है? हेडर फाइल एक प्रकार का कंटेनर है। समझ लीजिए कंटेनर मीन्स क्या होता है? बाल्टी, जैसे कि आप लोग कुछ भी सामान रखते हैं तो उसी को हम कंटेनर बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ सेम उसी तरह काम करता है हेडर फाइल, ठीक है। मीनिंग को स्टोर करके रखता है हेडर फाइल। अगला क्या है? हेडर फाइल ऑलवेज रिटेन इन टॉप, मतलब बोल रहा है कि प्रोग्राम के सबसे ऊपर में रहता है हेडर फाइल। हेडर फाइल प्रोग्राम के ऊपर में रहता है, ठीक है। नीचे में नहीं होता है, बीच में नहीं होता है, सबसे ऊपर में आप लोग को क्या लिखाता है? हेडर फाइल लिखाता है। उसके बाद आगे कोडिंग किया जाता है, ठीक है। तब कंप्यूटर समझेगा कि हाँ ये किसको मीनिंग को डालना है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे क्या है? हेडर फाइल रिप्रेजेंट विथ
डॉट एच। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लिख दिए हैं कि हेडर फाइल रिप्रेजेंट करता है डॉट एच से। डॉट एच से पहचानते हैं हम हेडर फाइल को, ठीक है। अगला है यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। इन C++ देयर आर 49 हेडर फाइल। 49 हेडर फाइल आप लोग को प्रेजेंट है पूरे C++ में, ठीक है। 49 हेडर फाइल आप लोग को प्रेजेंट है C++ में, ठीक है। उनमें से आप लोग को कुछ आप लोग का अभी बताएंगे, 5-6 आप लोग को अभी बताएंगे, ठीक है, जो क्लास 12th में आप लोग का उपयोग होगा। तो आप लोग को कुछ हेडर फाइल का नाम बताते हैं, ठीक है। जो पहला नंबर है आप लोग का हैच इंक्लूड iostream.h। दूसरा क्या है, हैच इंक्लूड conio.h। तीसरा क्या है, हैच इंक्लूड math.h। चौथा क्या है, हैच इंक्लूड iomanip.h। पांचवा क्या है, हैच इंक्लूड studio.h, ठीक है। तो ये क्या करना है, आप लोग को थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। ये हेडर फाइल आप लोग को याद कर लेना है और आप लोग को एक एक हेडर फाइल को अच्छे से आप लोग को अभी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कि ये हेडर फाइल क्यों हुआ, इसमें इसका क्या यूज है आप लोग का C++ प्रोग्रामिंग में, सारा आप लोग को अभी आगे बताएंगे, ठीक है। और इस iostream.h को लिखने का मतलब क्या होता है, इस कौन कौन सा वर्ड को कंटेन रखता है, कौन कौन सा मीनिंग को कंट्रोल करके रखता है, वो आप लोग को पूरा आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोग को क्या है, हेडर फाइल एक प्रकार का क्या है, कंटेनर है जो मीनिंग को स्टोर करके रखता है और ये सबसे ऊपर में रहता है, प्रोग्राम के ऊपर में रहता है। 49 को इसका क्या है, हेडर फाइल आप लोग का 49 है C++ में, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, डॉट एच से होता है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया पूरा। चलिए अगला यहाँ पे आप लोग को क्या बताएं कि आप लोग को कुछ हेडर फाइल का नाम बताएं, जो हैच इंक्लूड iostream.h है, हैच इंक्लूड conio.h, हैच इंक्लूड math.h, हैच इंक्लूड iomanip.h और हैच इंक्लूड studio.h, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह आप लोग को भी याद होना चाहिए और ये आप लोग को याद हो जाएगा। इतना सारा कोडिंग करवा देंगे कि आपको अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। पहले से ही आप अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। तो पहला नंबर आप लोग को हेडिंग बनाना है क्या, हैच इंक्लूड iostream.h। देखिए हैच इंक्लूड iostream.h, तो ये क्या होता है, हैच इंक्लूड iostream.h होता क्या है, तो इट्स स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, वेयर स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस बाइट ऑफ फ्लो एंड डेटा। तो ये क्या करता है, फ्लो एंड डेटा को रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस के रूप में, ठीक है। एक सीक्वेंस में क्या करता है कि फ्लो ऑफ डेटा, मतलब कि डेटा को फ्लो कराता है, ठीक है। दिस हेडर फाइल कंटेन सम फ्रैक्शन सच एज। तो ये आप लोग को ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ से इतना ध्यान में नहीं देना है। आप लोग को ध्यान ये देना है कि आप लोग को हैच इंक्लूड iostream.h जो हेडर फाइल है वो हम यूज क्यों करेंगे, ठीक है, इसका यूज क्यों है, तो ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो यूज आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग को कोडिंग अगर कर रहे हैं, प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग का काउट यूज होगा, सीन यूज होगा, गेट फंक्शन सीन आप लोग का यूज होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग को इस तरह का चिन्ह जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन चिन्ह, ठीक है। तो बार बार हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, पुट लिखा हुआ है, गेट लाइन लिखा हुआ है, पुट लाइन लिखा हुआ है, etc, ठीक है। इस तरह का आप लोग का जो वर्ड लिखा हुआ है ये आप लोग का एक मीनिंग है। क्या है, मीनिंग है। इसके पीछे बहुत आप लोग को कारण आप लोग को इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, जो आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक है। सी आउट किसको बोलते हैं, सीन किसको बोलते हैं, गेट क्यों किसको बोलते हैं, पुट किसको बोलते हैं, पुट लाइन किसको बोलते हैं, ये आप लोग को पूरा बताएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस आप लोग को थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि iostream.h के अंदर कौन कौन सा क्या क्या आता है, ठीक है, कौन कौन सा आप लोग को इम्पोर्टेंट आप लोग को पार्ट है ये सब, ठीक है। जैसे कि आप लोग को याद रखना है सी आउट, हम पूछेंगे आप लोग को क्वेश्चन, सी आउट कौन सा हेडर फाइल में आप लोग का रिप्रेजेंट रहता है, कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं सी आउट के लिए, तो सी आउट के लिए कौन सा हेडर फाइल को यूज करते हैं, iostream.h के लिए, ठीक है। उसी तरह हम बोलेंगे कि गेट लाइन का यूज किसके लिए किया जाता है, तो गेट लाइन का यूज iostream.h में करते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप लोग को आगे क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग को क्या करना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर हेडर फाइल आप लोग को क्या है, हैच इंक्लूड conio.h, हैच इंक्लूड conio.h, ठीक है।
तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसका कॉन्यो डॉट एच का मतलब क्या होता है, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट होता है कॉन्यो डॉट एच का, ठीक है। तो ये हेडर फाइल जो होता है कंटेन करता है सम को और फ्रैक्शन करता है, ये आप लोग का सेम है, ठीक है। तो जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि कॉन्यो डॉट एच का यूज हम किसके किसके लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे CLR SCR आप लोग कोडिंग कर रहे होंगे तो CLR SCR का यूज किए हुए थे। तो क्यों यूज किए हुए थे, ये क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कोडिंग में आप लोग CLR SCR यूज कीजिएगा तो क्या करिएगा, हेडर फाइल में आप लोग को कॉन्यो डॉट एच लिखना जरूरी है। अगर आप लोग कॉन्यो डॉट एच यूज नहीं कीजिएगा तो CLR SCR कंप्यूटर नहीं समझेगा, ठीक है। ये आप लोग को नहीं समझेगा CLR SCR, जब तक आप लोग हेडर फाइल कॉन्यो डॉट एच नहीं लिखिएगा तब तक CLR SCR नहीं समझेगा। उसी तरह आप लोग को यहाँ पे है गेट सी एच भी ये नहीं समझेगा जब तक आप लोग कॉन्यो डॉट एच का यूज ना कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक बात कि आप लोग गेट सी एच का भी यूज करते हैं, हर प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है गेट सी एच, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग में आप लोग को कॉन्यो डॉट एच को लगाना जरूरी है। कॉन्यो डॉट एच क्या है, कॉन्यो डॉट एच एक प्रकार का कंटेनर है, हेडर फाइल है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को सिंपल समझ में आ गया। तो आप लोग को ध्यान देने वाला यहीं तक बात है, ठीक है। ये आप लोग को थोड़ा सा याद करना है इतना, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में देना है, याद तो करना नहीं है, बस आप लोग को माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। CLR SCR का यूज किसके लिए होता है, कॉन्यो डॉट एच के लिए। गेट सी एच का यूज किसके लिए होता है, कॉन्यो डॉट एच के लिए। कॉन्यो डॉट के एच के लिए कौन कौन सा यूज होता है, CLR SCR, गेट सी एच, गेट सी एच और गो टू XY। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू XY, ठीक है। तो आप लोग को मीनिंग नहीं समझना है। आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग को माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं गेट सी एच, यहाँ गेट सी एच लिखे हुए हैं, यहाँ पे 2 बार लिखा गया गो टू XY लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग को मतलब नहीं समझना है अभी, ठीक है। मतलब आप लोग को नहीं समझना है, आगे सब आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग को ध्यान देना है और थोड़ा सा माइंड में जोर लगाना है कि ये किस में कौन कौन सा किस में आएगा, ठीक है। बस इतना ही आप लोग को ध्यान देना है। तो आप लोग को मीनिंग नहीं जानना है, आप लोग को याद नहीं करना है। चलिए अगला यहाँ पे क्या है, हेडर फाइल हैच इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो आप लोग को मैथ से भी पता चल रहा होगा कि ये मैथमेटिकल से कुछ आप लोग को मिलता जुलता चीज होगा, ठीक है। बस उसी तरह आप लोग को यहाँ पे मैथ डॉट एच जिस तरह दिख रहा है ना, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये गणित का कुछ होगा, आप लोग को पार्ट होगा। तो उसी तरह सेम है, ठीक है। ये आप लोग को जितना मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो आप लोग कोडिंग कीजिएगा मैथ में, आप लोग जैसे यूज कीजिएगा, आप लोग मोड यूज कीजिएगा, लॉग यूज कीजिएगा, 10 cos sin cos 10 लॉग मोड, आप लोग जितना आप लोग फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम मैथ डॉट एच का यूज करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूला को समझने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, मैथ डॉट एच हेडर फाइल को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए आप लोग को क्या लिखना है कि दिस हेडर फाइल कंटेन्स सम मैथमेटिकल फ्रैक्शन, ठीक है, सच एज पाव फ्रैक्शन इन फंक्शन सी। यहाँ पे SQRT का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है। लोग अगर आप लोग मैथ का स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को अच्छा से इसके बारे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को एक जैसे कि आप लोग को मीनिंग नहीं जानना है, ठीक है। ये जितना आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग नहीं जानना है, बस आप लोग को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि फ्लोट का यूज करेंगे तो हम लोग, फ्लोर लिखा हुआ है, फ्लोर का यूज अगर हम लोग करेंगे तो इसको समझने के लिए हम मैथ डॉट एच का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आप लोग को क्या है, आप लोग को इतना ही ध्यान देना है कि मैथ डॉट एच लिखा हुआ है ना, तो आप लोग को समझना है कि ये मैथ से कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, मैथ से। इतना आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर आप लोग को क्या हेडर फाइल है, हैच इंक्लूड आयोमेनिप डॉट एच। बहुत इंपॉर्टेंट है आयोमेनिप डॉट एच। तो ये क्या होता है, इनपुट आउटपुट मिनिपुलेशन होता है, मिनिपुलेशन होता है, ठीक है। तो इन स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट मिनिपुलेशन, दिस हेडर फाइल कंटेन इन फ्रैक्शन फंक्शन सच एज। बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आयोमेनिप डॉट एच का एक ही आप लोग को यूज होगा, वो जब सेट डब्ल्यू का यूज करेंगे तब आप लोग का यूज होगा आयोमेनिप डॉट एच। ये आप ज़्यादा आप लोगों को कोडिंग में यूज नहीं होगा, ठीक है। सेट डब्ल्यू का यूज ज़्यादा नहीं होगा आप लोग को कोडिंग में, तो ये आप लोग को थोड़ा
नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा, पर आप लोग को याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यू मेनी डॉट एच, तो इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, सेट डब्ल्यू के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आप लोग को यहाँ पे 5 नंबर है, इसको भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच आप लोग को दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या होता है स्टूडियो का मतलब, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो लिखना क्या आप लोग को, इट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दिस हेडर फाइल कंटेन सम फंक्शन सच एज, क्या क्या यूज होगा, गेट्स, आप लोग को गेट्स होगा, पुट्स होगा, गेट सी होगा, पुट सी होगा, यहाँ प्रिंट होगा, स्नैप होगा, स्क्रैप होगा, स्कैन एफ, इसका मतलब क्या होता है, स्कैन करने के लिए होता है, ठीक है। एटी से इस तरह का आप लोग को यूज करना होगा जब, तो आप लोग को स्टूडियो डॉट एच का यूज करिएगा, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच का यूज करिएगा, ठीक है। तो आप लोग को स्टूडियो डॉट एच समझ में आ गया क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो आप लोग को ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग को अगर याद भी नहीं हो रहा है तो आप लोग को माइंड नहीं लगाना है, बस ये सब आप लोग को ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। ये किस, हाँ ये किसके लिए यूज होगा ये आप लोग को ध्यान देना है, बस इतना ही, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आप लोग का हेडर फाइल का बात, ये आप लोग को पूरा हेडर फाइल का पूरा आप लोग को निचोड़ बता दिया, ठीक है। ये पूरा 5 हेडर फाइल जो है, ठीक है, ये जो पूरा 5 हेडर फाइल है जो 12th क्लास में इसी में खेलना है आप लोग को, पूरा 12th क्लास में इसका यूज होने वाला है। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो आप लोग को कोडिंग, ठीक है, कोडिंग जो है वो आप लोग को पूरा 12th क्लास में 200 से 250 से प्लस आप लोग को कोडिंग करवाएंगे, ठीक है। जो आप लोग को कल से स्टार्ट होगा, कल से आप लोग को कोडिंग करवाना स्टार्ट होगा, एक एक करके कोडिंग करना है, ठीक है। सभी लोग अगर अभी तक नहीं कॉपी लिए हैं तो कॉपी ले करके नोट्स करते जाइए, और एक एक करके क्वेश्चन सारा आप लोग को पूरा लिखना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जीरो से लेकर के हाई तक, एक जीरो से जो क्वेश्चन होता है ना, जीरो लेवल, वहां से आप लोग को बताएंगे जो हाई तक ले जाएंगे कि कोडिंग आखिर होता क्या है, ठीक है। कोडिंग कैसे आप लोग करते हैं, कोडिंग करके हम लोग पूरा क्या बन सकते हैं, सारा आप लोग को प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। तो कोडिंग हम लोग सिंपली क्यों करते हैं, कोडिंग हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर अधिकतर कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो एक प्रकार का हम लोग भी सॉफ्टवेयर को डेवलप ही कर रहे हैं, तो कोडिंग जितना कीजिएगा ना, अगर आप लोग 12th क्लास में अगर अच्छा से आप लोग कोडिंग कर लीजिएगा ना, तो अपने से आप लोग एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को माइंड में आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ सारा नोट्स आप लोग को आप लोग को करते जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट लुक बता देते हैं क्या है हेडर फाइल, क्या होता है, जस्ट लाइक ये, हाँ बिल्कुल जस्ट लाइक ये क्या होता है, कंटेनर होता है जो मीनिंग को स्टोर करता है, ये होता है सबसे ऊपर होता है, और ये डॉटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और 49 इसका हेडर फाइल होता है, मतलब C++ में पूरा 49 हेडर फाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नाम बताएं हेडर फाइल का, जो आप लोग को यहाँ पे 2 बार बता चुके हैं, 5 गो हेडर फाइल का नाम है, याद कर लेना है। उसके बाद हेडर फाइल को क्या क्या आप लोग का यूज होता है, हेडर फाइल यूज क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो बताएं, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक सर्च नहीं करना है, तो आप लोग को क्या करना है कि वीडियो जो अभी आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, उसका आप लोग को लिंक दे दूंगा, ठीक है, लिंक दे दिया हूँ समझ लीजिए, ठीक है। जाना है आप लोग को, और आप लोग को क्या करना है, लिंक में टच करके आप लोग को इंस्टाग्राम में चल जाना है, उसी के नीचे आप लोग को टेलीग्राम का आप लोग का लिंक होगा, उसमें भी आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, ताकि सारा नोट्स आप लोग तक पहुंचते रहे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आप लोग का ये वीडियो, अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए भाई, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है, तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना है। तो अगला आप लोग को जो वीडियो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगला वीडियो से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे अगला वीडियो से। तो आज तक इतना ही, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सारे दोस्त तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट होगा कल से आप लोग का क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।